अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाकिस्तानियों को हर साल सरकारी हज स्कीम के तहत बहुत सारी बुनियादी सहूलियत फराहम की जाती हैं, जो कि इस साल भी आपको बुनियादी सहूलियत फराहम की जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ और बहुत ज्यादा नए इकदाम करने में वजारत मजहबी उमूर कामयाब हुई है। वो तमाम तर नए एडिशनल जो आपको फैसिलिटीज मिलेगी उसके बारे में तफसील बताऊंगा। सबसे पहले आपको बुनियादी तफसीलात बताता हूं कि जो 2024 के लिए हज पर जा रहे हैं, आजमीन हुज्जाज कराम को बुनियादी सहूलियत कौन कौन सी फराहम होगी। मैं गारंटी से कहता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा नई मालूमात फराहम करेगी, जो आप और आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा फायदा देगी। लिहाजा वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल कर आखिर तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आप मुझको दुआएं देंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि सरकारी हज स्कीम के तहत जो आपको बुनियादी सहूलियत फराहम होगी, सबसे पहले उसमें हज की तरबियत आपको दी जाएगी, हज करने का मुकम्मल तरीकेकार बताया जाएगा। सेकंड नंबर पर वैक्सीनेशन आपकी की जाएगी, आपको अच्छी क्वालिटी की गर्दन तौर बुखार, पोलियो वैक्सीनेशन और अदर वैक्सीनेशन आपको दी जाएंगी, और इसके साथ साथ इसके सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा सऊदी अरबिया में जितनी भी तबी खिदमात हैं वो आपको दी जाएंगी। टेम्परेरी तौर पर हॉस्पिटल कैम्प होगा, फर्स्ट एड जगह जगह पे कैम्प होगी, आपको हर तरह की फैसिलिटीज दी जाएगी। उसके बाद आपको रिटर्न एयरलाइन टिकट आपको प्रोवाइड की जाएगी। मक्का और मदीना में शेयरिंग रहायश आपको मुहैया की जाएगी। मुकम्मल आपको ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मक्का में और मदीना में और जद्दा से मक्का पाक तक एयरपोर्ट से तमाम तर मुकम्मल ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आपको मकतब सी और मकतब डी प्रोवाइड किया जाएगा। नंबर 8 पे आपको अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाएगा, क्वालिटी वाला खाना होगा। आपको 5 लीटर आबे जमजम की बोतलें भी दी जाएंगी, ये भी आपको फैसिलिटीज हज के दौरान मिलेगी। आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, और इसके साथ साथ आपको मक्का, मिना, मुजदलफा वगैरह ये तमाम तर सहूलियात बुनियादी होती हैं, हर साल मिलती हैं। इंशाल्लाह इस साल भी आपको ये प्रोवाइड की जाएंगी। और इसके साथ साथ लॉन्ग जो हज है वो 38 डेज से लेकर 42 डेज तक का होगा, और जो शॉर्ट हज है वो तकरीबन 18-20 दिन से लेकर 25 दिन तक का होगा। अब हम आपको बताते हैं कि नए इकदाम कौन से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वजारत मजहबी उमूर जनाब अनीक अहमद साहब ने किए हैं, जो कि एडिशनल है, नए इकदाम हैं, पिछले सालों में बहुत कम देखने को मिले थे। सबसे बड़ा तो आपको ये बताता चलूं कि माशाल्लाह से इस दफा लग रहा था कि हज का पैकेज मजीद 1-2 लाख महंगा होगा, लेकिन महंगा होने की बजाय हज का पैकेज माशाल्लाह से 1 लाख रुपए तक सस्ता हो चुका है। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इकदाम है जो वजारत मजहबी उमूर की जानिब से किया गया है। इसके अलावा आपको मखसूस रंगत वाली इशिया दी जाएंगी, ताकि डिफरेंट कलर की चीजें आपके पास ना हो, आपकी एक पहचान बने, और आपको वहां पे तमाम दुनिया के ममालिक के लोग आए होते हैं, आपको पाकिस्तानियों को पहचानने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उम्मीद है कि इंडियंस वालों ने भी इस तरह के मखसूस इक़दाम किए होंगे। इसके अलावा मर्दों के लिए एहराम जो है, इसके साथ मखसूस आपको बेल्ट दी जाएगी, जो कि एहराम पे आप लगाते हैं, उसमें आप पासपोर्ट रखते हैं, वीजा रखते हैं, या वहां पे आप अपने रियाल वगैरह भी रख सकते हैं। इसके अलावा जूते रखने के लिए आपको कपड़े का बैग दिया जाएगा, ताकि आप जूते कपड़े वाले बैग में लटका के अपने पीछे लटका सकते हैं कंधे पे, और जहां मर्जी जा सकते हैं। क्योंकि जूते इतने बड़े रश में आप कहीं पे भी उतारेंगे रखेंगे तो डेफिनेटली वहां से वो मिसप्लेस हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आपको 30 kg वाला बैग मिलेगा, QR कोड वाला। लास्ट ईयर 2-3 सालों में इस तरह हुआ था कि लोगों का बहुत सारा सामान, इवन के पूरे पूरे बैग ही मिसप्लेस हो गए थे और ढूंढने में दुश्वारी पेश आई थी। बाद औकात अगर एक बंदे का ब्लैक बैग है तो उस तरह के 50-50 बैग होते थे, तो पता ही नहीं था चलता किसका कौन सा बैग है, पहचानने में मुश्किल पेश आती थी। इस दफा QR कोड का इंतजाम किया गया है, आपको QR कोड वाले बैग दिए जाएंगे, ताकि फौरी तौर पर स्कैनिंग की जाए और आप अपना बैग पहचान सके। इसके अलावा हैंड कैरी बैग भी आपको मखसूस रंगत का प्रोवाइड किया जाएगा वजारत मजहबी उमूर की जानिब से, ताकि आप अपना हैंड कैरी जो बैग है मखसूस पाकिस्तानी ऊपर परचम होगा या ग्रीन कलर होगा या किसी न किसी कंपनी का नाम होगा, ताकि आपको पहचानने में आसानी पैदा हो। और इसी तरह खवातीन की शनाख्त के लिए भी उनको जो स्कार्फ दिया जाएगा वो भी पाकिस्तानी परचम वाला दिया जाएगा। इसके अलावा आपको मोबाइल सिम दी जाएगी, जिसके अंदर डाटा आपको फ्री दिया जाएगा, इंटरनेशनल कॉल्स आपको फ्री दी जाएंगी, ताकि आप आसानी के साथ अपने कंट्री में अपनी फैमिलीज के साथ बात कर सके। अगर इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जितना चाहें आप इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा हुज्जाज कराम की फैसिलिटीज के लिए, जैसे कि लोकेशन देखनी होती है या अपने नुसुक एप्लीकेशन, या इस तरह की आपको एप्लीकेशन भी चंद दी जाएंगी, जिसके तहत आप ऑनलाइन या ऑफलाइन उनका इस्तेमाल करके बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की जानिब से कि इन्होंने इस साल शॉर्ट हज पैकेज का भी इजरा किया है।
पहले आपको पता था 40 दिन का ही हज होता था। अगर शार्ट हज करना है, 15-20 दिन के लिए जाना होता तो प्राइवेट हज का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन इस दफा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शार्ट हज का भी इजरा कर दिया है, ताकि जिनके पास टाइम कम होता है, या जो बिजनेसमैन होते हैं, या जो लोग जॉब होल्डर होते हैं जिनको छुट्टियां कम मिलती हैं, तो वो शार्ट हज का फायदा उठाते हुए हज का फरीजा अदा कर सकें। एक और बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है फैमिलीज वालों को। जो लोग चाहते थे, फर्ज करें मियाँ बीवी वो चाहते थे कि हम एक ही कमरे में रहें, तो उनको डबल बेड की सहूलत दी गई है। उसके लिए उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लेकिन वो अलहदा से एक अपना रूम ले सकते हैं। कुर्बानी की फैसिलिटीज लास्ट टाइम तो थोड़ा मुश्किल था, इस दफा दी गई है कि अगर आप सरकारी हाई स्कीम के तहत फैसिलिटी हासिल करना चाहते हैं तो पाकिस्तानी 60,000 रुपए आप जमा करवाएं, हज की फीस के साथ ही आपकी कुर्बानी उसमें ऐड कर ली जाएगी। बजाय इसके कि आप मक्का पाक में जाएं, वहां पे आप कंपनी ढूंढें, उनके थ्रू हज की कुर्बानी आप बुक करवाएं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता था। इस तरह आपका जो ज्यादा परेशानी वाला मसला हल हो चुका है। इसके अलावा मदीना शरीफ में आपको 3 दिन, 5 दिन और 8 दिन तक क़याम की इजाजत मिलेगी सरकारी हज स्कीम के तहत। उसकी वजह यह है कि जो शार्ट हज पे जाएगा उसको 3 से 5 दिन, और जो लॉन्ग हज पे जाएगा 40-42 दिन के लिए, उसको 8 दिन तक मदीना पाक में क़याम की इजाजत मिल जाएगी। इसके अलावा मरकजिया में रहाइश भी मिलेगी आपको। मदीना शरीफ के बिल्कुल करीब 3 रहाइश 5 मिनट पैदल डिस्टेंस पे आप मदीना पाक में जा सकते हैं। बुलेट ट्रेन की सहूलत भी आपको दी जाएगी। इसके अलावा आपको मकतब सी और मकतब डी भी प्रोवाइड किया जाएगा, और उसमें आपकी जितनी भी मैक्सिमम सहूलियात है उसका ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि इस साल जो कोटा पाकिस्तानियों को मिला था 1,79,210 अफराद पर मुश्तमिल ये कोटा था, जिसमें सरकारी हज स्कीम में जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है इसमें 25,000 सीटें मुख्तस की गई थी। और इसके अलावा जो प्राइवेट हज है उसमें जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है उसमें ऑलमोस्ट 44,000 सीटें पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस की गई थी। और पिछले साल की तरह ही उनको फॉरेन कंट्री से रेमिटेंस देने होते थे, मतलब उनको डॉलर की सूरत में अमाउंट जमा करवानी पड़ती थी, और विदाउट पूरा अंदाजी उनका हज में नाम निकल आता था और वो हज पर जा सकते थे। जिन लोगों की उम्र इस साल ज्यादा है, मतलब 80 ईयर प्लस जिनकी एज है, वो अकेले हज पर नहीं जा सकते। उसके लिए उनके ब्लड रिलेशन का किसी ना किसी गार्डियन का साथ होना जरूरी है, जिसकी एज यंग एज हो, उसकी मतलब 18 साल से लेकर तकरीबन 50 साल होना चाहिए, जो एक ओल्ड मैन को, बूढ़े बंदे को संभाल सके। 80 ईयर प्लस जो अकेला बंदा है वो उम्रे पर इस साल नहीं जा सकता। हाँ, अलबत्ता खवातीन के हवाले से अच्छी खबर है, ये तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि बगैर महरम इस साल खवातीन हज पर जाएंगी। इनके लिए किसी भी किस्म की शर्त नहीं है कि ये अपने साथ महरम लेकर जाएं, अकेली जा सकती हैं। अलबत्ता इनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा कि हमें किसी भी किस्म का अकेले सफर करने में इतराज नहीं है, लिहाजा हम बगैर महरम के हज पर जाना चाह रही हैं। इनकी फैमिली की तरफ से भी इसकी जस्टिफिकेशन होगी। उसके बाद खवातीन अकेली हज पर इस साल जा सकती हैं, पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से जा सकती हैं। ये पाकिस्तान से डिक्लेरेशन वाला सिस्टम मैं बता रहा हूं आपको। अच्छी बात यह है कि 5 साल में दोबारा सरकारी स्कीम के तहत पहले हज पर नहीं जा सकते थे, इस दफा वजारत मजहबी अमूर ने यह अलाउ कर दिया है कि अगर आपने 5 साल के अंदर अंदर पहले भी सरकारी हज किया हुआ है तो दोबारा से फिर आप हज की अदायगी कर सकते हैं। और आपको पता है कि हर साल पाकिस्तान से तकरीबन 600, 700, 800, 900 लोगों की डिफरेंट तादाद होती थी जो आज़मीन हज की खिदमत के लिए मुफ्त में हज करते थे। वहां पे जाकर तकरीबन ये 40-50 लाख रुपए स्पेंड करते थे, वीआईपी होटल्स लेते थे, वहां पे हाजियों की खिदमत भी नहीं होती थी, उनकी कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आती थी। तो इस साल पहली मरतबा ये हुआ है कि मुफ्त में हज खत्म कर दिया गया है। जो हाजियों की खिदमत करना चाहता है वो अपने पास से पैसे लगाकर सरकारी तरीके से ही हज पे जाए और अल्लाह की रजा के लिए हाजियों की खिदमत करे। जो हाजियों के पैसे से फ्री में 700-800 बंदे को हर साल हज करवाया जाता था, इस साल वो खत्म कर दिया गया है। इसीलिए ही मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है कि इस साल हाजियों को जो रकम वापस मिलेगी हज से बची हुई, वो बहुत बड़ी अमाउंट वापस मिलेगी। और हो सकता है, बल्कि पूरी कोशिश है कि हज फ्लाइटों से पहले पहले आपको अमाउंट वापस मिलेगी, ताकि आप वहां पे यही पैसों से कुर्बानी भी कर सके और वहां पे आप स्पेंड भी कर सके अपनी अमाउंट, जैसा कि आपने खाना पीना है, शॉपिंग करनी है, किसी भी हवाले से। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि खादमीन हुज्जाज कराम की जॉब्स आ चुकी हैं। खादमीन के लिए भी मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद इनकी 40 ईयर्स तक होनी चाहिए। 21 साल से लेकर 40 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकली फिट होने चाहिए और 80 किलोग्राम से ज्यादा इनका वजन नहीं होना चाहिए। काफी ज्यादा इनकी कंडीशंस है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लाहौर इस्लामाबाद में मेन पावर ब्यूरो बहुत बड़ा ऑफिस है जिनके पास कोटे आते हैं, फिर आगे ये कोटे डिफरेंट सब ऑफिस को देते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप मेन पावर ब्यूरो से इंटरनेट से इनका नंबर सर्च कर लें
या लाहौर मॉडल टाउन में इनके ऑफिस में आके विजिट कर लें। इस्लामाबाद में भी इनका ऑफिस है, तो यहाँ से आप मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। आज से आपको इनके अखराजात के बारे में बता दिया जाएगा। लास्ट ईयर तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख अखराजात थे। इस दफा सुनने में आ रहा है कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन आपकी सैलरी वहां पे काफी ज्यादा कम होगी। इंशाल्लाह रमजान मुबारक से पहले पहले आप मक्का और मदीना पाक में होंगे एज ए खादमीन हरम मक्का और खादमा मक्का व मदीना। मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोशिश करिएगा ऑथोराइज तरीके से अथेंटिक ऑफिस के थ्रू आप जाएं, ताकि आप फ्रॉड से बच सकें और आपका तमाम तर वीजा प्रोसेस जो है वो ऐसे तरीके से अंजाम पाए। फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल से ये तमाम तर मैंने फैसिलिटीज आपको सरकारी हाई स्कीम के तहत गिनवा दी हैं। उम्मीद है इसमें काफी ज्यादा नई मालूमात थी जो आपको इससे पहले बिल्कुल भी नहीं पता थी। दूसरों तक सवाब की नीयत से शेयर लाजमी कर दें। चैनल को नए आने वाले लाजमी सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि मैं मजीद नई से नई मालूमात आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अलीर साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।